हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और हम आज लेकर आए हैं मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इस चैप्टर पर हमने इसका बेसिक पार्ट आपके सामने क्या क्या डिस्क्राइब कर दिए है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो भी फॉर्मूला होता है, उन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति से एक चीज सीख पाए कि जो त्रिकोणमिति होता है उस त्रिकोणमिति में किस तरह के त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। और उसमें हम लोग ये चीज सीख पाए कि वो जो त्रिभुज होता है दोस्तों, उस त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। उस तीन भुजाओं में से कौन कौन सी भुजा का क्या काम है, इन चीजों को हम लोग सीख पाए। और उसी में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को भी डिटेल से सीखे, है ना दोस्तों। और उसके बाद त्रिकोणमिति की जो आइडेंटिटीज होती है, जो इसकी व्युत्पत्ति होती है दोस्तों, जिसमें हम लोग साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपके सामने कुछ फॉर्मूला और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि रेलवे के एग्जाम में या फिर आपका जो एमटीएस का एग्जाम एसएससी वाला आने वाला है, और एसएससी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, उन सारे फॉर्मूला पर हम पहले बात करेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति में हम आपको बताए थे, इसमें एक आइडेंटिटी है जिसका नाम है साइन थीटा। आपको याद रखना है दोस्तों, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये आपको याद रखना। वैसे पिछले क्लास में हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉसेक थीटा। या यहां से हम कह सकते हैं साइन थीटा को अगर हम कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो वो एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। और इसको करना क्या, आप खुद समझ सकते हैं। यहां पे आप साइन थीटा के नीचे नहीं कुछ है तो क्या है दोस्तों? एक है। साइन थीटा बटा एक बराबर एक बटा कॉसेक थीटा। आप कोना कोनी गुना कीजिए, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसके नीचे था एक, तो एक गुना एक, एक। तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर एक। अगर इसका हम प्रूफ करके दिखाएं तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। आप इसको अगर प्रूफ करना चाहे तो आप एकदम सिंपल वे में कर सकते हैं दोस्तों। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, वो होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा किसको कहते हैं दोस्तों? लंब अर्थात P बटा कर्ण H को, है ना दोस्तों। गुना कॉसेक थीटा हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब को हम लोग क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा, H बटा P। देखिए ये सब के सब कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा एक। ये इसका प्रूफ है ना दोस्तों। तो इससे साफ साफ साबित हो जाता है कि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का विपरीत होता है। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं जो आपका कॉस थीटा होता है दोस्तों, कॉस थीटा आपका सेक थीटा का विपरीत होता है। कॉस थीटा किसका होता है दोस्तों? सेक थीटा का विपरीत होता है। आप ठीक इसी तरह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसका भी प्रूफ अगर आप करना चाहें तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाइए और आराम से आ जाएगा, है ना दोस्तों। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं जो टेन थीटा होता है दोस्तों, टेन थीटा विपरीत होता है किसके? 1/cot थीटा। मतलब cot थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा। या हम कह सकते हैं टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। दोनों बातें हम कह सकते हैं। यहां भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा दोस्तों टेन थीटा गुना cot थीटा बराबर 1। ये आपका हो गया। अगर आप इसका भी प्रूफ करना चाहते हैं तो जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा का किए, आप खुद से भी कर सकते हैं, एकदम आएगा, है ना दोस्तों। दूसरी बात आपको याद रखना है दोस्तों, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको काम देने वाला है। दूसरी बात आपको याद रखना है, कॉट थीटा जो होता है दोस्तों, वो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी आपको याद रखना है, इसका भी काम आने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इन सारे फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, देखिए दोस्तों हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। जो जो बेसिक
कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है उन सारे क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उन सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए किस तरह के फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो आप क्या कीजिए, इस कॉस को उधर भेज दीजिए, इधर प्लस में था इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस की बात की जाए, कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, साइन को भेज दीजिए, तो 1 पहले से है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको होना चाहिए पता सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये आपको पता होना चाहिए। यहां से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की बात करें, अगर टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें और 1 को उधर भेज दें तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से एक नया फॉर्मूला आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको याद रखना है। तीसरा आपको याद ये रखना है दोस्तों, जो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा में से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम कॉसेक की बात करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये कॉट को इधर भेज दीजिए तो माइनस से प्लस में हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट की बात करेंगे तो एक प्लस में उधर भेज दीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें दोस्तों, अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, मैं एक प्रूफ कर दूंगा तो आप बाकी सब आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर एक का प्रूफ मैं कर दूं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, है ना दोस्तों। तो देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं। साइन थीटा जो होता है दोस्तों वो होता है लंब बटा कर्ण, तो आप यहां पर लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा जो होता है दोस्तों आपको याद होना चाहिए, कॉस थीटा जो होता है दोस्तों वो होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, है ना दोस्तों। इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, हो जाएगा पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। भिन्न का जोड़ आता ही होगा, तो भिन्न का जोड़ बनाइए। भिन्न के जोड़ में पहले क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम एच स्क्वायर आया, फिर उसके साथ डिवाइड करते हैं, भागा करेंगे तो एक बार में कटेगा, पी स्क्वायर से गुना कर दीजिए तो पी स्क्वायर गुना एक हो गया पी स्क्वायर, प्लस वही काम यहां भी करेंगे तो एक बार में ही कटेगा, और बी स्क्वायर से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आपको याद करना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय। आपको हमने वहां पे बताया था जो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो योग होता है दोस्तों वो एच स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर का बराबर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर, और नीचे पहले से है एच स्क्वायर, दोनों कट गया, कितना आ गया 1। ये इस तरह के फॉर्मूला का डेरिवेशन है। बाद बाकी एक का हम कर दिए तो आप खुद सबका कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये एक लॉजिक वे है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। और एक कैटेगरी का फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, और उसके बाद मैं आऊंगा किस पर, चैप्टर पर, कि चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों एक इस तरह का भी फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। आप एंगल की जगह पे थीटा फाई, है ना, या फिर आप एंगल के जगह पे ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे थीटा जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। एक का याद रहेगा तो दूसरा खुद याद आ जाएगा। तीसरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉट थीटा, और जब टेन का कॉट हो गया तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, खुद आप कहिएगा टेन थीटा। वेरी सिंपल।
और एक कैटेगरी का होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है, ये होता है दोस्तों। और एक आपको याद रखना है, एक होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और इतना फॉर्मूला मैंने आपके सामने लाया और इस फॉर्मूले से हम लोग एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतने ही फॉर्मूले से, जितना फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक बताया त्रिकोणमिति में, उतने ही फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, आपके सामने हम फॉर्मूला लाने का प्रयास किए, उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए इस तरह के पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों बोर्ड पर, ये क्वेश्चन एसएससी डीईओ में 2011 में पूछा गया है। ये देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। साइन थीटा जो डेटा है दोस्तों, उसको लिख लेते हैं पहले, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है दोस्तों 3। इस 3 के नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1। आप कोना कोनी गुना कर सकते हैं, कोना कोनी गुना, 1 को इन सब से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, इस 3 को ये दोनों से गुना कीजिए तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों। जा तो भाई को एक तरफ लेके जाइए, जा तो भाई को एक तरफ लेके जाएंगे तो साइन थीटा को इधर लेकर आइए, प्लस 3 साइन थीटा था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन थीटा बराबर, ये पहले से माइनस में है माइनस 3 कॉस थीटा, जो प्लस में था वो आएगा तो माइनस कॉस थीटा। 1 में से 3 को घटाएंगे तो 2 कर्जा ही हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा बराबर, 3 पहले से कर्जा था, एक और कर्जा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 4 कॉस थीटा। माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, कॉस को उधर लेके चल जाइए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया 2, टेन थीटा का मान आ गया 2। लेकिन यहाँ पे टेन थीटा नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा, ये पूछा जाए, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। टेन थीटा जो 2 आया दोस्तों, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अर्थात P का मान 2, B का मान 1, तो H का मान अगर हम निकालेंगे दोस्तों तो वो आ जाएगा √5। H का मान कितना आ जाएगा √5, H का मान आ गया। जब H का आ गया तो आप यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, P का मान है 2 बटे H का मान √5, कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों B बटा H, B का मान है 1, H का मान है √5। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकल गया, लेकिन हमसे पूछा है साइन पर पावर 4 माइनस कॉस पर पावर 4, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइए, आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, आप लॉजिक ये लगाइए, साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा जो है दोस्तों, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको बिठा सकते हैं अलजेब्रा के एक फॉर्मूला पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना दोस्तों। तो ए प्लस बी, तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस बी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वो तो 1 हो गया, इंटू ए माइनस बी, ए के जगह साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान आया है 2 बटे √5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बटे √5 का स्क्वायर 5, माइनस बी, बी के जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, बी का मान 1 बटे √5,
1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5। तो 4/5 में से 1/5 घटा देंगे तो 3/5, और 3/5 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो 3/5 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी चीज होती है जिसे किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ नहीं बांटा जा सकता है। दुनिया की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं पर किसी न किसी का हक हो सकता है, परंतु ज्ञान अगर आपके पास है तो उस पर संसार का कोई भी मनुष्य हक नहीं जता सकता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, वो सिर्फ आपका है। तो ज्ञान को आप अपना हथियार बना के रखिए, जो कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है ना दोस्तों। तो ये होती है ज्ञान की बात। तो नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में 2012 में पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि sin x - 2y बराबर cos 4y - x, तो cot 2y का मान क्या होगा? जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों, एक तरफ साइन रहे दूसरे तरफ कॉस रहे, तो आपको 90 डिग्री वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी हम लोग सीखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है साइन x - 2y बराबर cos 4y - x, या तो आप इसको क्या कर दीजिए, cos बदल दीजिए, या आप इसको साइन बना दीजिए। अगर हम मान लीजिए इसको साइन बनाएंगे तो जो है ये उसको तो उसी तरह लिख देंगे साइन x - 2y, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको आप साइन बना दीजिए। या आपका मन होगा नहीं हम इसी को कॉस बनाएंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसको साइन बनाएंगे तो आप याद कीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह तो ये है दोस्तों। अगर हम इसको साइन में से साइन 90 डिग्री में से घटा देंगे 4y - x को, 90 डिग्री में से अगर हम 4y - x को घटा देंगे तो cos थीटा नहीं हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल हो जाएगा। साइन से साइन कट गया, बच गया x - 2y बराबर, इधर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस x। इधर भी x इधर भी x, तराजू का पलड़ा बराबर है, x को उतार दीजिए। ये 4y इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। पहले से 2 रुपया कर्जा था, 4 रुपया हम उसको बढ़ा के दे दिए, तो 2 रुपया मेरा मुनाफा वाला हो गया। तो 2y बराबर हो गया 90 डिग्री, ये कट जाएगा दोस्तों 45 बार में, तो y का मान हो गया 45 डिग्री। जब y का वैल्यू आ गया दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है cot 2y का वैल्यू बताइए। cot 2y इसका मतलब है cot 2 गुना 45 डिग्री, तो 45 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, cot 90 डिग्री। और आपको याद रखना है cot 90 डिग्री का वैल्यू, cot 90 कैसे याद रखेंगे, tan 90 का होता है 0, तो cot 90 का इनडिफाइंड हो जाएगा, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इनडिफाइंड हो जाएगा। और आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है कि जब हम आपको इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा ना दोस्तों, उसमें हम ये वैल्यू वाला बताएंगे कि अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री का क्या होगा, tan 60 डिग्री का क्या होगा, cos 45 डिग्री का क्या होगा। इस पर भी हम आपके सामने एक वीडियो लाने वाले हैं। और वो चीज वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो वो सारा वैल्यू आपको याद हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो मैं उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि आखिर उस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और फिर आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना दोस्तों। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ये है आपका आज का आखिरी सवाल, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी एफसीआई में 2012 में पूछा गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। नीचे नहीं कुछ है तो क्या है दोस्तों, 1। कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7 को गुना कर दीजिए 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। हमेशा जात भाई को एक तरफ लेके चलना है, ये बात याद। मैथ का कहानी ये कहता है
कि जात भाई को पकड़ करके रखिए। यहाँ तो जात जात में ही नहीं बन रहा है ना दोस्तों, तो धर्म को क्या पकड़ेगा? जाते में भाई भाई में नहीं बनता तो धर्म कहां से पकड़ाएगा? लेकिन मैथ कहता है जात को पकड़ करके रखिए। साइन थीटा वाले को साइन थीटा के पास, कॉस थीटा वाले को कॉस थीटा के पास लेके चलिए। तो अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे दोस्तों, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो साइन थीटा एक प्लस में और 7 माइनस में, तो 6 हो जाएगा माइनस, -6 साइन थीटा। और ये पहले से 7 किस में है? माइनस में है। ये भी आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 1 8 हो गया माइनस में 8 कॉस थीटा। माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, कॉस को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 6 साइन थीटा। ये गुना में रहेगा तो भाग में बटे कॉस थीटा बराबर हो गया 8। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया 4/3। 4/3 कहीं आपको दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्जाम में त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। और आपको मैं बताने वाला हूं कि और भी किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को, सारे वीडियो को शेयर करें। और मैं हर एक टॉपिक पर, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, किसी भी सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं और हर एक टॉपिक पर हम आपके सामने वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।